प्रशांत सिंह नाम है मेरा और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रुमेनदेई और कनक मुनि के बारे में। अशोक के लेखों में इनका उल्लेख मिलता है, लेकिन कुछ लोगों ने कमेंट के माध्यम से मुझसे ये पूछा है कि गौतम बुद्ध से जो पूर्व के बुद्ध हैं उनका प्रमाण क्यों नहीं मिलता है और बौद्ध धर्म में जो पूजा होती है उसका क्या महत्व है, अशोक किस तरह की पूजा करते थे। तो इन सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाले हैं। प्रमाणों के साथ मैं बात करने वाला हूं, तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये है अशोक का स्तंभ लेख और इसमें क्या लिखा है उसे आप भी स्वयं पढ़ सकते हो। मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, उसका हिंदी अनुवाद बताऊंगा और इसके बारे में भी बताऊंगा। इसे रुमेनदेई स्तंभ लेख के नाम से जाना जाता है और सम्राट अशोक के द्वारा नेपाल के तराई क्षेत्र में इसे स्थापित किया गया था लगभग 249 ईसा पूर्व में। और ये वही स्थान है जहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इस स्तंभ लेख की खोज किसने की? 1896 में फुहरर के द्वारा इसकी खोज की गई थी और ये कहां पर है? नेपाल के लुम्बिनी में है। ये आपको ध्यान में रखना है बहुत अच्छे से। और इसमें जो भाषा प्रयोग की गई है वो प्राकृत है और लिपि के तौर पर धम्म लिपि का प्रयोग किया गया है। तो इसमें क्या लिखा है एक एक लाइन में आपको पढ़ के बताता हूँ। लिखा है देवानंग पियेन पियदस्सिन लाजिन उभिसती वसा विसितेन। इसका अर्थ होता है देवताओं के प्रिय, या ऐसे भी कह सकते हो देवान प्रिय प्रियदर्शी राजा ने अपने राज्य अभिषेक के 20वें वर्ष में आकर स्वयं पूजा की। दूसरी लाइन में लिखा है अतन आगाच मही इते हिद बुधे जाते शक्य मुनीते। इसका अर्थ है क्योंकि यहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। तीसरी लाइन में लिखा है शिला विगड़ भीचा काला पित शिला थबे चा उपसा पिते। और तीसरी लाइन का मतलब है इसलिए यहाँ पत्थर की विशाल दीवार बनाई गई और पत्थर का स्तंभ स्थापित करवाया गया। चौथी लाइन में लिखा है हिद भगवंग जाते ती लुम्बिनी गामे उबलिके कटे। इसका अर्थ है इसलिए लुम्बिनी गांव को कर मुक्त कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था, इसीलिए ये लुम्बिनी गांव है और इसको कर मुक्त कर दिया गया है। आगे लिखा है 8 भागीय चा और उसका कर केवल 8वां भाग निर्धारित किया गया है। ये लुम्बिनी गांव है, इसमें से जो कर लिया जाएगा वो 8वां भाग लिया जाएगा। और यह लेख अन्य सभी लेखों से भिन्न है। इसमें अशोक ने किसी भी रूप में धर्म का प्रतिपादन न कर कतिपय ऐतिहासिक तथ्यों का उल्लेख मात्र किया है। इससे जानकारी होती है कि जिस क्षेत्र में यह स्तंभ स्थापित है वह क्षेत्र लुम्बिनी है जहां बुद्ध का जन्म हुआ था। यहां अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 20वें वर्ष में आकर पूजा की थी। यहाँ शाक्य मुनि बुद्ध की जन्म स्थली को पत्थर की दीवार से घिरवाया गया था, एक स्तंभ बनाया गया था और अशोक ने लुम्बिनी गांव को कर मुक्त कर दिया था। पूरी तरह से नहीं किया था, लेकिन 8वां हिस्सा की यहाँ पर बात की गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो स्तंभ है ये है इस तरफ वाला और इसके नीचे ये लेख लिखा हुआ है, उसी को मैंने यहाँ पर लगाया है और सीधे तौर पर मैं आपको लेख ही पढ़ के बता रहा हूँ। यहाँ पर न मैंने कोई किताब का सहारा लिया है न किसी लिखित लेख का सहारा लिया है। जो लिखा है मूल भाषा पढ़ के बताई, उसका हिंदी अनुवाद करके बताया। अगला है निगलीवा सागर स्तंभ लेख, इसकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये आपको पिलर इस फोटो में दिख रहा होगा, इसके नीचे वाले हिस्से पर ये लेख लिखा हुआ है और उसी को मैंने यहाँ पर दिखाया है। इसमें क्या लिखा है पूरी तरह से साफ साफ तो नहीं है, कुछ हिस्सा मिट गया है। जो लिखा दिखाई दे रहा है मैं उसको पढ़ने का प्रयास करूंगा और आपको बताऊंगा कि इसमें क्या लिखा है। लेकिन जान लो कि ये है कहाँ। निगलीवा स्तंभ नेपाल के तराई क्षेत्र में लुम्बिनी के पास ही स्थित था। ये
जो कनक मुनि बुद्ध के स्तूप के पास बताया गया है। कपिलवस्तु के पास निगलियु नामक स्थान पर एक निगाली सागर नामक विशाल सरोवर में ये स्थित था और इस स्तंभ से पता चलता है कि अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 14वें वर्ष में कनक मुनि बुद्ध के स्तूप का विस्तार किया था और 20वें वर्ष वहां आकर स्वयं पूजा भी की थी और एक स्तंभ भी स्थापित करवाया था और इसकी खोज भी 1895 में फुहरर के द्वारा की गई थी। वर्तमान समय में ये टूट गया है, 2 भागों में बट गया है। जो निचला हिस्सा है उसका फोटो इस तरफ है जिसमें ये लिखावट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहली लाइन में क्या लिखा है वो आपको बताते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ अक्षर मिटे हुए हैं। देवानंग पियन पियदस्सिन लाजिन चोदस वसा विसितेन बुधस कोनाक मुनस थुबे द्वितीयंग वढ़िते। आगे अक्षर मिट चुके हैं, वहां पर क्या लिखा था कोई नहीं बता सकता, तो इसीलिए मैं उसे छोड़ता हूँ। तीसरी लाइन में लिखा है, प्रारंभ में तो ये मिटे हुए हैं तो उसको भी छोड़ना पड़ेगा। जो दिख रहा है उसमें लिखा है सभी सीतेन चा अतन आगाच महीयते, फिर से मिटा हुआ है और अंत में लिखा हुआ है जो दिख रहा है पापिते। तो यहाँ पर पूरी तरह से क्या लिखा है उसको ठीक से पढ़ा नहीं जा सकता, लेकिन जो लिखा है दिख रहा है जिसको पढ़ा जा सकता है उसके बारे में बताया जा सकता है कि यहाँ पर लिखा है देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा यानी अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 14वें वर्ष में कोनाक मुनि के स्तूप का 2 गुना विस्तार कराया। यहाँ पर जो कोनाक मुनि की बात आई है ये कनक मुनि बुद्ध का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि मुनि जो शब्द है ये श्रमण परंपरा का है, लेकिन इसे इस्तेमाल ब्राह्मण परंपरा के लोगों ने भी किया है, इसको भी ध्यान में रखना है। आगे जो लिखा है उसका हिंदी में अर्थ है, अपने राज्य अभिषेक के 20वें वर्ष में आकर स्वयं अशोक ने यहाँ पर पूजा की तथा यहाँ पर एक स्तंभ को स्थापित कराया। पूजा करने का मतलब क्या है? क्या उन्होंने वहां जाकर जैसे आज पूजा होती है इस तरह की पूजा की? स्तूपों पर इस तरह की पूजा प्राचीन समय में नहीं होती थी। दीप जलाए जाते थे और कभी कभी फूल रख दिए जाते थे, इसी को पूजा कहा जाता था। आज जिस तरह से पूजा होती है, अगरबत्ती ले जाओ, नारियल ले जाओ, प्रसाद ले जाओ और चढ़ावा चढ़ाओ, ये एक पूजा अलग है, इसकी पूरी प्रक्रिया ही अलग है। नाम दोनों के बिल्कुल एक जैसे हैं कि यहाँ भी पूजा हो रही है और वहां भी पूजा हो रही है, लेकिन काम दोनों में अलग अलग हो रहे हैं। इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा। यहाँ से एक जो तथ्य है वो समझ में आता है कि गौतम बुद्ध से पहले भी बुद्ध हुए थे, ये निश्चित है। बौद्ध परंपरा गौतम बुद्ध से शुरू नहीं हुई है। एक तथ्य है जिसकी चर्चा बार बार की जाती है और इस लेख में भी की गई है। इस लेख में लिखा है कनक मुनि का जो थूप है, यहाँ स्तूप शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, थूप शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन दोनों का अर्थ एक ही है। तो उसे 2 गुना बड़ा करवाने की बात अशोक ने की है। इसका अर्थ है कि यहाँ पर पहले से स्तूप बना हुआ था, अशोक ने उसे और बड़ा करवाया है। ऐतिहासिक रूप से पूर्व बुद्धों के प्रमाण मिलते हैं। चीनी यात्रियों के यात्रा विवरण में, अशोक के लेखों में, अजंता एलोरा की गुफाओं में और 7 वाहनों के लेखों में भी पूर्व बुद्धों के प्रमाण मिलते हैं। जैसे कनगनहल्ली एक स्थान है, वहां से पूर्व बुद्धों के प्रमाण मिलते हैं। इतने सब प्रमाण होने के बाद इतिहासकार इन्हें नजरअंदाज क्यों करते हैं? मैं ये बात आपको कई बार बता चुका हूं कि इतिहास हमेशा उसका लिखा जाता है जो शक्तिशाली हो, जो शक्तिशाली नहीं होता है उसका इतिहास नहीं लिखा जाता, उससे बेइज्जत किया जाता है। तो बौद्धों का इतिहास इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि ये हारे हुए लोग हैं। हारने के बाद इन्हें कई जातियों में बांट दिया गया ताकि ये कभी एक ना हो पाए और ये आपस में ही लड़ते रहें, और ऐसा हुआ भी।
और ये तथ्य हमारे इतिहास में बार बार दिखते हैं। ब्राह्मणिक धर्म में जितनी भी कहानियां हैं और उनके जितने भी असुर हैं या विरोधी हैं, उनमें से अधिकतर जो पात्र हैं वो बुद्धिस्ट हैं, बस नाम बदल बदल के लिखे गए हैं। अगर हम अशोक के लेखों का ही अच्छे से अध्ययन कर लें तो भी हमें बहुत सारी जानकारी वहां से समझ में आ जाएगी। लेकिन मेरा कहना ये है कि अशोक के लेखों में जो लिखा है आप उसे स्वयं पढ़ने का प्रयास करें, किसी इतिहासकार के द्वारा लिखी हुई किताब को पढ़ने का प्रयास ना करें, क्योंकि वहां पर जो शब्द लिखे गए हैं, जिनका अर्थ बताया गया है, वो संस्कृत को प्राचीन मान के बताया गया है, इसीलिए अर्थ का अनर्थ हो गया है। जिस तरह से मैंने इस वाले वीडियो में आपको एक शिलालेख दिखाया, उसमें साफ साफ अक्षर दिख रहे हैं, कोई भी आसानी से पढ़ सकता है, आप भी पढ़ सकते हो। तो इसी तरह से आप खुद पढ़ो और उनका खुद हिंदी अनुवाद करो और लोगों को समझाओ। किसी भी इतिहासकार की बातों में मत आओ, क्योंकि हर इतिहासकार किसी न किसी पूर्व धारणा से ग्रस्त है। और खास तौर से जब बात आती है सम्राट अशोक या अन्य जो राजा हुए जो गैर ब्राह्मणिक परंपरा के हैं, उनके बारे में, तो उनका जो इतिहास है वो ऐसा ही बताया जाता है। एक दो इतिहासकार हैं जिन्होंने लिखने का प्रयास किया है, लेकिन उन्हें अन्य इतिहासकार महत्व तो नहीं देते हैं। अगर आप ऐसे इतिहासकारों को पढ़ रहे हो तो ठीक है, वरना खुद ही मैदान में उतर जाओ, वो सबसे अच्छा है। तो ये प्रश्न पूछे थे कुछ लोगों ने, तो उनका मैंने प्रमाणों के साथ इस वीडियो में उत्तर दिया है। आपका भी अगर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हो, मैं वीडियो के माध्यम से उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।